केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से यूपी की बात की खास बातचीत। कद्दावर नेता पंकज चौधरी ने तमाम सवालों के बेबाकी से दिए जवाब। पंकज चौधरी महाराजगंज संसदीय क्षेत्र के 6 बार रह चुके सांसद। पीएम मोदी को सर्वहितकारी तो सीएम योगी को बताया विकास पुरुष। महाराजगंज जिले के अब हालात बदल चुके हैं। यहां 6 बार सांसद रह चुके पंकज चौधरी ने तमाम विकास कार्यों को बखूबी अंजाम दिया। जब से केंद्र में मोदी सरकार आई तब से जिले का सर्वांगीण विकास सबके सामने दिखाई देता है। पूर्ववर्ती सरकारों में सड़कों के लिए भी महाराजगंज जनपद के लोग तरसते थे, लेकिन अब कनेक्टिविटी बेहतर होने की वजह से महाराजगंज में भी विकास के पंख लग गए हैं। मोदी टीम में एक सिपाही के रूप में काम कर रहे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से हमारे ब्यूरो चीफ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव ने कई मुद्दों पर अहम सवाल किए, जिसका उन्होंने बहुत ही सरलता और बेबाकी से जवाब दी। आपको याद होगा कि जब नरेंद्र मोदी गोरखपुर दौरे पर आए थे तो सिर्फ पंकज चौधरी के आवास पर गए थे और उनकी माताजी और परिवार के लोगों की कुशल क्षेम पूछी थी, जिसकी वजह से ये तय हो गया था कि नरेंद्र मोदी की टीम में पंकज चौधरी का कद काफी बड़ा है। आज पंकज चौधरी ने यूपी की बात से खास बातचीत करते हुए सारे सवालों की जवाब दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सर्वहितकारी नेता हैं। उनकी नीतियों को आम जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विकास पुरुष बताया। उन्होंने कहा कि सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में विकास का एक मॉडल स्थापित किया है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं हूं आपके साथ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव। जैसा कि आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं, महाराजगंज जिले का जो सर्वांगीण विकास हुआ है उसमें नो डाउट जो महाराजगंज के सांसद हैं और वर्तमान में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि काफ़ी ज़मीनी नेता माने जाते हैं और जनसेवक के रूप में अपने आप को कहलवाना पसंद करते हैं। आज भी प्रोटोकॉल के दौरान भी जो प्रोटोकॉल जो अन्य मंत्री लेके चलते हैं उससे एकदम विरक्त, यूँ कह लीजिए मोदी टीम के एक बहुत ही सच्चे और बहुत ही बेहतरीन इंसान हैं पंकज चौधरी साहब। हम उनके साथ बैठे हुए हैं और कुछ सवालों की जो है झड़ी हम लगाएंगे, कुछ सवालों की से शुरुआत करते हैं। तो पहला सवाल ये है कि महाराजगंज जिले में जो एक अप्रत्याशित विकास हुआ है वो जादू आपने कैसे किया है? देखिए, मैं 91 से सांसद हूँ यहाँ और 2014 के पहले मैं 4 बार सांसद रहा था। और उस समय जो हमारी सांसद निधि होती थी या कह लीजिए कि जिला परिषद भी भारतीय जनता पार्टी के पास था, उस निधि से जितना मैं संभव होता था प्रयास करता था। और उस समय भी मैं सड़कों के लिए, बिजली के लिए बार बार लखनऊ दिल्ली का चक्कर लगाता था, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं होती थी। लेकिन 2014 में जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं और 17 में योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, अगर 14 के बाद का महाराजगंज देखें और 14 का पहले का महाराजगंज देखेंगे तो बड़ा परिवर्तन नज़र आएगा। क्योंकि हम लोग तो केवल एक कह लीजिए कि जनता और सरकार के बीच के सेतु हैं। उस सेतु का काम पहले भी मैं करता था, लेकिन सफलता नहीं मिलता था। लेकिन सरकार की जो नीतियाँ आई, योजनाएं, उसके तहत जो महाराजगंज में केवल एक सड़क हुआ करती थी जो शुद्ध होती थी, एक तो गोरखपुर से सुनौली। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जनपद की जितनी भी मुख्य सड़कें हैं वो सभी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से मिलकर के उन सभी सड़कों को 7 मीटर 10 मीटर टॉप कराने का हमने काम किया। जब मैं सांसद था केवल 14 के पहले, तो गांव में बिजली की बड़ी डिमांड होती थी, क्योंकि आज़ादी के 65 साल बीत जाने के बाद भी ऐसे हजारों टोली टोला थे जहां पर अभी तक बिजली का खंभा नहीं पहुंचा था। उस समय धन का अभाव होने के नाते अपने फंड से हम लोग बहुत कम करवा पाते थे। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने तय किया कि 2022 तक सभी गांव, सभी टोलों तक हमें बिजली ले जाना है, यहाँ तक कि हर घर तक भी ले जाना है। तो आज महाराजगंज में हर घर तक बिजली पहुँचाने में हम लोगों ने सफलता प्राप्त की है। जिले में तमाम हमारे गरीब थे जिनके पास मकान नहीं था, आज लाखों की संख्या में नगर और देहात मिलाकर के देखें तो मकान देने का भी काम हुआ है। शौचालय 100% देने का, जो सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो मकान का हो, शौचालय का हो, चाहे गैस सिलेंडर का हो, चाहे आयुष्मान भारत कार्ड का हो, 6000 किसान सम्मान निधि हो, इन सब चीज़ों को जो हम लोग का कार्य है कि भारत सरकार की या प्रदेश सरकार की योजना है वो आम जन तक पहुँचे, उसको ध्यान देकर हम लोग पहुँचाने का काम किए। जहाँ तक जिले का सवाल है, जिले में बहुत सी कमियाँ थीं। एक तो अभी कह लीजिए कि बहुत अप्रत्याशित मांग थी रेलवे लाइन की, जो मैं भी 1996 से उसके पीछे लगा था,
लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी। लेकिन इस बार हमें वो सफलता प्राप्त हुई है। जो गोली से आनंद महाराजगंज होते हुए आनंद नगर की लाइन है वो स्वीकृत हो गई है। बहुत जल्द उस पर कार्रवाई सब शुरू होने जा रही है। दूसरा, हमारे ज़िले में हेड पोस्ट ऑफिस नहीं था, उसके लिए कहीं ना कहीं हमारी क्षेत्र की जनता को गोरखपुर जाना पड़ता था। आज हेड पोस्ट ऑफिस का भी स्थापना हो गया, बिल्डिंग उसकी तेज़ी से काम चल रही है। पासपोर्ट के लिए भी हमारे नौजवानों को गोरखपुर जाना पड़ता था। पासपोर्ट ऑफिस भी हमारे वहाँ अब बन करके तैयार हुआ, काम अपना कर रही है। पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज भी हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में लाने का काम किए। केंद्रीय विद्यालय प्रस्तावित से उसकी सारी सैंक्शंस हो चुकी है, बहुत जल्द उसका भी शिलान्यास होने वाला है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से महाराजगंज में कोई एक ऑडिटोरियम जो कि बड़ा कार्यक्रम करने के लिए या फंक्शन किसी का भी करने के लिए कार्य था, वो भी लगभग स्वीकृति के कगार पे है। और जो सबसे बड़ा कार्य है, जो हम लोगों ने बनरसिया कला को पहले खुदाई करा करके गौतम बुद्ध का ननिहाल साबित हुआ, वहाँ पर विकास कार्य चालू है। जो राम ग्राम हमारा है, जो माना जाता है कि गौतम बुद्ध की जो 8 अस्थि कलश में से एक कलश का यहाँ पर विसर्जन किया गया था, उस पर भी ऑर्डर हो चुका है कुछ फॉरेस्ट विभाग की टेक्निकल स्वीकृति होने के बाद। और वो जिस दिन सिद्ध होगा, महाराजगंज का स्वरूप ही बदल जाएगा, इंटरनेशनल मैप पे महाराजगंज आएगा। और तरह तरह की जितनी भी सुविधाएं हैं, हमारा फरेंदा शुगर मिल है जो कि मजदूरों से मुकदमा चल रहा है, भारत सरकार उस पर सहमति जता दी है कि जो उनका बकाया पैसा उसको देंगे। तो हमारा जो 750 एकड़ जमीन चेहरी फार्म है जो फरेंदा शुगर मिल का है, मेरा प्रयास है कि उसमें हम लोग इंडस्ट्रियल स्टेट वगैरह उत्तर प्रदेश सरकार से बात करके लावें, ताकि एक रोजगार धंधा यहाँ पर भी आ सके। ऐसा लगातार हम लोग का प्रयास रहता है। अब वो कुछ सवाल हम आपके विभाग से जुड़े हुए पूछ लेते हैं। वर्तमान समय में देश में जीएसटी में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और निश्चित रूप से जीएसटी आने से देश में विकास की गति प्रदान होगी। आपको क्या लगता है, किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, जीएसटी कलेक्शन से केवल आप ये अनुमान भी लगा सकते हैं कि देश में आर्थिक गतिविधियां तेज हुई हैं। कोविड के बाद अगर देखें तो लगातार लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन हर मंथ में हो रहा है। और जीएसटी कलेक्शन अगर होता है तो जितना भारत सरकार को मिलता है उतना ही स्टेट को भी जीएसटी का कलेक्शन मिलता है। उनको भी विकास करने में थोड़ा आसानी होती है, और भारत सरकार का भी कहीं ना कहीं रेवेन्यू होता है जो हम देश में विकास कर रहे हैं, उसमें हमको सहयोग मिलता है। कई वर्षों से विपक्ष इनकम टैक्स के छापों को राजनीति से जोड़कर देख रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, ईडी हो, ये कोई मेरी बनाई हुई संस्था नहीं है, मोदी सरकार की बनाई हुई संस्था नहीं है। ये पहले से बनी हुई संस्थाएं, और संस्थाएं अपनी काम अपने हिसाब से करती हैं, उसमें सरकार का कोई दखलंदाजी नहीं होता। और देश के खजाने का क्या हाल है, किस तरह से आप उसको एक्सप्लोर करेंगे इनकम टैक्स से जो अगर आप देखें तो कोविड जब मोदी जी देश का बागडोर संभाले थे तो उस समय देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 10वें स्थान पर थी, और इस बीच हमने 100 साल में आई हुई त्रासदी जो कोविड पूरे दुनिया को हिला के रखा, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं चरमराई, उसमें भारत भी कहीं अछूता नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे वित्त मंत्री के देखरेख में जिस प्रकार से हम लोगों ने इकॉनमी को फिर से पटरी पे लाया, और आज कहीं ना कहीं जो देश भारत के ऊपर सैकड़ों साल राज किया है, उस ब्रिटेन को भी पिछाड़ते हुए आज हम दुनिया में 5वीं अर्थव्यवस्था सबसे बनकर के बैठे हुए हैं। जहाँ तक हमारा फॉरेक्स का सवाल है, जो एक फॉरेक्स भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है जो चाहिए, एक्सपोर्ट हमारा बढ़ा हुआ है। अगर इस सारी चीज़ों को देखेंगे मापदंड को, तो कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही ठीक ढंग से आगे बढ़ रही है। क्या आपको नहीं लगता कि बहुत सारे टैक्स पेयर जिनकी गाड़ी कमाई, उनका बहुत सारा पैसा मुफ्त में चला जाता है, तो इस कल्चर को खत्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो सोच है कि सबका साथ सबका विकास का जो नारा है, जो भारत में एक वर्ग है जो कि कहीं ना कहीं 65 साल में विकास से अछूता रहा है। अगर आप देखें तो मोदी जी रेवड़ी बांटने का काम नहीं करते हैं। जो समाज की आवश्यकता चीज़ है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होता है वो जनता के पास होनी चाहिए, और अगर आप देखें तो भारत सरकार वही रिक्वायरमेंट पूरा कर रही है कि जिसके पास मकान नहीं है, मकान 1 मरतबे दिया जाता है, गैस कनेक्शन 1 मरतबे दिया जाता है, बिजली का कनेक्शन 1 मरतबे दिया जाता है। इन सारों चीज़ों को अगर देखें तो 1 मरतबे जो समाज का पिछड़ा हुआ वर्ग है, या कह लीजिए दलित वर्ग है या हमारा गरीब वर्ग है, उन सबको कहीं ना कहीं एक मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो पूर्ण करने का काम हमारी सरकार कर रही है। मंत्री जी, एक अंतिम सवाल, टैक्स के रूप में देश के आर्थिक योगदान में आप देशवासियों क्या अपील करेंगे और क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं इस देश के विकास में जो हमारे टैक्स पेयर हैं उनका बहुत बड़ा योगदान होता है, और मैं सबसे भी अपील करूंगा
कि जिनका भी टैक्स बनता है वो स्वयं देश में एक विकास में अपना योगदान दें और सब लोग सरकार का जो टैक्स है जो नियम उसकी तरह से टैक्स जमा करें। महाराजगंज महोत्सव की सफलता के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और धन्यवाद। जनपद में इस बात की चर्चा है पूर्वांचल में कि जो संस्कृति है उसको आप सहेज के रखते हैं। कम से कम जो महोत्सव के नाम पर पिछली सरकारों में सफाई और तमाम अन्य जगहों पर फूहड़ नाच होते थे, उसकी परंपरा को आप लोगों ने खत्म किया है। देखिए, महोत्सव का मतलब होता है कि जिले की जो हमारे प्रतिभा है, चाहे वो हमारे सांस्कृतिक बच्चों में हो, चाहे हमारे कलाकार हैं, उन सबको एक उचित मंच मिले और जिले के बारे में सारा जिले के जो हमारे नौजवान बच्चे हैं उनको भी जानकारी हो। इस कारण से महोत्सव मनाया जाता है और बहुत अच्छे ढंग से हमारे सभी उनके सहयोग से हमारा महोत्सव बहुत अच्छा चलता है। और अभी आप मुखातिब थे, अगर मैं ये कहूं कि मोदी सरकार के जो सिपाही हैं, मोदी टीम के एक जो सच्चे सिपाही हैं पंकज चौधरी, जो कि इस समय केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं, इन्होंने बहुत ही सटीक और बहुत ही तेजी के साथ सवालों का जवाब दिया। अगर महाराजगंज जनपद की बात करें तो निश्चित रूप से आज से 10 साल पहले जब केंद्र में सरकार किसी और की थी, प्रदेश में सरकार किसी और की थी, विषम परिस्थितियाँ थी, उस समय भी ये सांसद थे जैसा इन्होंने बताया और तमाम प्रयास किया। लेकिन जब जो इनके प्रयास थे वो उस टेबल पर जाके इसलिए सिर्फ कट जाते थे क्योंकि ये विपक्ष के सांसद थे। जब से इनकी सरकार आई, निश्चित रूप से महाराजगंज में जो विकास के द्वार है वो खुले और आज सड़कों की स्थिति की बात करें, मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, शिक्षा सेवाओं की बात करें, सबसे बड़ी बात है प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई एक योजना आयुष्मान भव। मैंने खुद इसका रियलिटी चेक किया, महाराजगंज में करीब करीब लाभान्वितों की जो संख्या है वो टॉप लेवल की है। तो इन सभी सवालों का जवाब दिया और मंत्री जी ने समय दिया यूपी की बात के लिए। आप निश्चित रूप से ये जब पूरा कार्यक्रम देखेंगे तो आपको लगेगा कि महाराजगंज में एक स्वर्णिम विकास हुआ। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव, महाराजगंज।